नमस्ते मित्रों। कहते हैं कि जीवन में प्रेरणा कहाँ से लें। बचपन से ही मित्रों मुझे पिक्चरें देखने का बड़ा शौक रहता और गांव में जब एक दो चार घरों पर ही टीवी हुआ करते थे, ब्लैक एंड वाइट शटर वाले, है ना, आपने देखे होंगे। और उन पिक्चरों को बाल मन था, देखने का बड़ा शौक होता था। और पिक्चर देखने के लिए जब टीवी वाले जो हमारे कोई न कोई समृद्ध परिवार के व्यक्ति होते थे, उनके घर पर जाना होता था। और जब उस घर पर जाते तो कई बार वो दयावश, चलो बच्चे आए हैं, इनको टीवी देखने दिया जाए। और इंटरवेल जब होता था तो आधे घंटे का ब्रेक आता था। उस ब्रेक में हमें उस घर से बाहर निकलना पड़ता था, क्योंकि अब आधा घंटा क्या करें, और वो घर वाले भी कुछ काम करेंगे। उस आधे घंटे के बाद कई बार ऐसा होता था मित्रों की वो दरवाज़ा बंद हो जाता था और उस आधी मूवी को हम देख नहीं पाते थे। मन में बड़ा क्षोभ होता था, बोले यार हद हो गई, उसमें क्या हुआ होगा, आगे क्या हुआ होगा। और इन सब बातों में इतना मन व्यथित होता। समय बदलता रहा, धीरे 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 बड़े हो गए, घर पर टीवी हो गया, छोटा टीवी, बड़ा टीवी, सब कुछ बढ़िया हो गया। अब मूवी देखने के लिए जेब में पैसे भी हैं, थिएटर में जाकर भी देख सकते हैं। ये पिक्चरें बड़ी प्रभावित करती है, और स्पेशली वो फिल्म जो कोई एक मोटिवेशन देती है, एक प्रेरणा छोड़ती है मनोमस्तिष्क पर, वो बड़ी अद्भुत होती है। 27 अक्टूबर को एक फिल्म रिलीज हुई, 12th फेल, विधु विनोद चोपड़ा के निर्देशन में बनी यह फिल्म बड़ी अद्भुत है। और धनत्रयोदशी के दिन मैंने यही काम किया। रात्रि में जब इस पिक्चर को घर पर ही देख रहा था तो आप सोचिए, इस फिल्म ने बहुत गहरे तक मुझे प्रभावित किया। तो फिर सोचा कि मैं तो हजारों हजार प्रतियोगी विद्यार्थियों के लिए ही कहीं न कहीं सपने देखता रहता हूं, और इस पिक्चर में जो मनोज कुमार शर्मा हैं, उस मनोज कुमार शर्मा में कहीं न कहीं बाल गोपाल शर्मा भी नजर आ रहा था। तो फिर मन हुआ कि नहीं, मैं मेरे विद्यार्थियों से इस फिल्म को लेकर बात करूंगा और जरूर करूंगा। और ये जो मनोज कुमार देख रहे हैं आप शर्मा, चंबल के बीहड़ों में छोटा सा एक गांव, और परिवार बड़ा ईमानदार परिवार। पिताजी क्लर्क, और वो ऑफिस में कुछ ऐसी फाइलें हैं जिनके ऊपर जो गलत है साइन नहीं करना चाहते। खुददारी इतनी, खून में ईमानदारी इतनी जिसकी हद नहीं, और वो नौकरी से सस्पेंड होना मंजूर करते हैं, कोर्ट के चक्कर काटते हैं। मनोज कुमार शर्मा जहाँ जिस विद्यालय में, जिस गांव में पढ़ते थे, वहाँ बस वो चीटिंग होती थी। गांव में दारोगा जी आते हैं, बड़े ईमानदार होते हैं। विद्यालय जो है वहीं के स्थानीय विधायक जी का होता है, और वहाँ पर इस तरह से जो चीटिंग का काम होता है वो निरंतर जारी होता है। और वहाँ उस चीटिंग से ही बच्चे जो हैं वो पास होते हैं, फर्स्ट डिवीजन आते हैं। वो जो दारोगा जी आते हैं गांव में, वो बड़े ईमानदार हैं, और उन्होंने उस चीटिंग की व्यवस्था को जो है कुछ समय के लिए रोक दिया। ये मनोज कुमार शर्मा भी 12th में फेल हो गए, पर थोड़ा सा उनसे इस तरह से भेंट हुई और उन्होंने कहा कि क्या बिना चीटिंग के तुम ईमानदारी से पास हो सकते हो। और उसने ईमानदारी से अगला जो है प्रयास किया, और वो बहुत ईमानदारी के साथ पढ़ाई करके 3rd डिवीजन पास हो गए। उसके बाद आगे की पढ़ाई करते रहे, और उनके मन में जो घर परिस्थितियां थी उनको देखते हुए प्रशासनिक सेवा में, भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाने का मन हुआ। पैसा नहीं, दादी ने जो कहीं अपनी बचत बचा रखी थी वो पोते के लिए उंडेल दी, और पोते के शरीर पर वो वर्दी देखना चाहती थी, उसको डीएसपी बनते हुए देखना चाहती थी, एसपी बनते हुए देखना चाहती थी। छोटा सा सामान्य सा घर है, आप इस पिक्चर को देखेंगे तो लगेगा कि एक बहुत सामान्य सा घर, जिसमें देखने से ही हमें लगता है कि कितनी जो आर्थिक रूप से विषमता रही होगी, लेकिन इरादे बड़े फौलादी और मजबूत। और मनोज कुमार शर्मा जो है
दिल्ली का रुख करते हैं, जेब में पैसे, इधर उधर परेशानियाँ, कुछ पैसे बैग कोई लेकर चला गया। मतलब जब विपत्तियाँ आती है तो आप समझें, सिरे से विपत्तियाँ आती है। मनोज कुमार के साथ भी ऐसा ही हुआ। कोचिंग संस्थान में जाता है, लेकिन आप जानते हैं कई सारी कोचिंग संस्थान ऐसे खुददार बच्चों का स्वागत कर भी सकती, नहीं भी कर सकती। अभी वातावरण दूसरा है। आज आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आपका सहयोग करने के लिए, आपको मतलब स्पॉन्सर करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। आज समय बदल गया है, लेकिन ये जो पिक्चर जो बनाई गई है वो एक बहुत रियल स्टोरी पर आधारित पिक्चर है। और वहाँ किस तरह से ये व्यक्ति जो है, विकास दिव्य कीर्ति सर का भी क्लासेस का इसमें उल्लेख है। ये मनोज कुमार जो है वहाँ तैयारी करते हैं, पहले अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट, तीसरे अटेम्प्ट में लगातार कहीं प्रीलिम्स पास हो जाते हैं, मेंस में असफलता मिलती है, मेंस नहीं लिख पाते हैं। घर का खर्चा भी इनको चलाना है, कोर्ट कचहरी में पिताजी जो है वो लगातार चक्कर काटते हैं और लड़ाई लड़ते हैं किसकी, कि मैं ईमानदार था और मुझे सस्पेंड क्यों किया गया, चौहान के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। और ये जो सपने देखता है ना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब की जो इंस्पिरेशन है, उनकी जो पुस्तक है, और बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी। और कहते हैं कि हर पुरुष के सफलता में किसी न किसी एक स्त्री का बड़ा रोल होता है। वो माँ के रूप में हो सकता है, दादी के रूप में हो सकता है, प्रेमिका के रूप में हो सकता है, मित्र के रूप में हो सकता है। तो यहाँ पर श्रद्धा मिलती है, और उस श्रद्धा का जो कहीं न कहीं मन में एक प्रस्फुटन है, मनोज कुमार को अपनत्व हो जाता है, प्रेम हो जाता है श्रद्धा से। और वो किस तरह से लाइब्रेरी में काम करता है, झाड़ू पोछा लगा देता है, टॉयलेट साफ करता है। एक समय ऐसा भी आता है कि वो एक ऐसी जगह पर जहाँ साक्षात नर्क जैसी स्थितियाँ हैं, लेकिन वहाँ एक आटा चक्की का काम, उसको पीसने का काम मिलता है, आटा चक्की चलाने का। तो दिन भर आटा चक्की चलाता है, आटा पीसता है। वहीं पर थोड़ी सी जगह जो है, उसी में जब आटा चक्की का काम पूरा हो जाता है तो वो एक लट्टू लैंप जला हुआ है ना, उस लैंप में हम भी पढ़े हुए हैं। तो उस लैंप के नीचे है ना 100 वॉट का बल्ब जला हुआ है, और वो उस आटे से सनी हुई किताबें, नोट्स वगैरह उसमें पढ़ाई करता है। मतलब बड़ा अद्भुत। इसलिए मुझे लगता है कि जब व्यक्ति के पास जुनून और हौसला बड़ा जबरदस्त है, तो इस कायनात को, इस व्यवस्था को कहीं न कहीं, उस परमपिता को कहीं न कहीं तो उस रूप में सहयोग करना ही होता है। मनोज कुमार शर्मा चौथा और अंतिम जो है प्रयास था, प्रीलिम्स हो गया। मेंस के लिए जैसे तैसे करके, जहाँ जो गुरुजी मिले, जहाँ जैसे चरण वंदन करना पड़ा, गिड़गिड़ाना पड़ा, जो भी करना पड़ा सफलता के लिए, वो सब करता है। और आप देखेंगे कि मुखर्जी चौक में चाय की एक छोटी सी दुकान चलाने वाला व्यक्ति अपने आप में ये देखता है कि मनोज कुमार बहुत मेहनत कर रहा है और इसका सफल होना बहुत ज़रूरी है। हम सब जो नीचे के तबके के लोग हैं, जो आर्थिक रूप से बहुत विपन्न हैं, उन सब के लिए इस मनोज कुमार का जो है प्रशासनिक सेवा में चयन होना बड़ा आवश्यक है। और उस व्यक्ति ने अपना एक कमरा दिया, और उसको अंतिम प्रयास में श्रद्धा वापस से मोटिवेट करती है। और श्रद्धा जो है वो मनोज कुमार शर्मा से कहती है, आई लव यू, अब तुम इस दुनिया को बदल डालो जैसा कि तुमने कहा था। वो जब एक बार घर जाता है, उसके मसूरी में वो रहती, प्रोफेसर की बेटी है ना, और वो कहता है फ़ोन पर कि एक बार श्रद्धा अगर तुम मुझे आई लव यू कह दो तो मैं इस पृथ्वी को, इस संसार को उलट पुलट कर दूंगा। और जब श्रद्धा ने उसको ये मोटिवेशन दिया कि अब मैं कह रही हूँ आई लव यू, है ना, अब तुम इसको, इस संसार को बदल कर दिखा दो, सफल होकर दिखा दो। और वो खुशी के मारे बहुत दिल्ली की सड़कों पर दौड़ता हुआ और एक सर के पास जाता है, अंतिम प्रयास है, कैसे मैं करूँगा, कैसे मेंस लिखूँगा। प्रीलिम्स हो जाता है चर्चाएं करने के बाद, और बराबर श्रद्धा ने जो है वो सपोर्ट किया, और उसके सपोर्ट से चाय वाले जो भाई हैं उन्होंने भी सपोर्ट किया, और आखिर मेंस क्लियर हो गया। इंटरव्यू के लिए उसको पूरा सजाया गया, जूते जरा टाइट थे, वो बराबर दुखी हो रहा था। और इंटरव्यू के लिए जब अंदर जाता है, और जब उसके डॉक्यूमेंट सारे देखे जा रहे हैं, योग्यता देखी गई 12th फेल, तो
पूछा इंटरव्यू बोर्ड के अध्यक्ष जी ने कि आप तो 12th फेल हो गए, कैसे हो गए? तो उसने बहुत सपाट बयानी में कह दिया, साहब हमने चीटिंग नहीं की इसलिए फेल हो गए। बोले चीटिंग करना अच्छी बात है क्या? और चीटिंग अगर तुम करके पास हुए, इसका अर्थ तो फिर तुम सिस्टम में आकर क्या करोगे? और उसको एक बार बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन बोर्ड के, और उस बाहर निकलते निकलते बोर्ड के एक सदस्य ने कहा कि आप बाहर 2-3 मिनट इंतजार कीजिए, आपको फिर से कुछ संदेश भेजते हैं। वो बाहर आता है, जूते जो है वो निकाल कर आराम से बैठ जाता है, और उसके जेब में श्रद्धा ने जो एक चिट्ठी दी है, वो चिट्ठी जो है उस समय निकाल कर पढ़ लेता, उसका ध्यान चला जाता, कोट निकालता है। उस चिट्ठी में जो 4 पंक्तियां लिखी थी वो उसके लिए बड़ी सुखद। श्रद्धा लिखती है कि मैं तुम्हारे साथ जीवन जीना चाहती हूँ, बस तुम बनकर दिखा दो कुछ। आप देखिए किस तरह से परेशानी में जब व्यक्ति होता है और बहुत अपनत्व भरे शब्द, प्रेरणा वाले शब्द जो हैं अगर किसी को मिल जाए तो पूरा सिस्टम ही बदल जाता है, मन पूरा बदल जाता है, हौसला आ जाता है। और जब उसको 2-3 मिनट बाद जब अंदर बुलाया गया तो उसने जूते जो है वो पीछे से पूरे नहीं पहने, अंदर केवल पैर डाल रखे हैं, और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ गया। ओवरकोट, कोट जो पहन रखा था उसको हाथ में ही लगाए रखा, और बड़ा कॉन्फिडेंट होकर जो प्रश्नोत्तरी हुई है ना, जो पूछा गया उसको बड़ा बेबाकी के साथ, और उससे एक प्रश्न पूछा गया कि ये तुम्हारा अंतिम प्रयास है और तुम चाहते हो कि मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, अगर इस प्रयास में तुम्हारा नहीं होता है तो तुम क्या करोगे? तो मनोज कुमार शर्मा का जो जवाब है, बड़ा मुस्कुराते हुए, साहब 20 साल बिता दिए इस सपने को पूरा करने के लिए, खूब सारा संघर्ष मेहनत सब कर ली, और अगर मैं फिर भी अगर नहीं होता हूँ तो कोई बात नहीं, मैं गांव में जाकर शिक्षक की भूमिका में, है ना, अपने आप को रखते हुए मैं बहुत सारे बच्चों को ईमानदारी के साथ पढ़ाकर, है ना, सिस्टम को सुधारना चाहता हूँ। और इन सारी बातों से इंटरव्यू बोर्ड बड़ा प्रभावित होता है, और जब रिजल्ट आता है ना, तो किस तरह से आप देखिए, इस तरह से ऑनलाइन वाला कार्यक्रम नहीं, पुरानी स्टोरी है ना, तो रिजल्ट वहाँ चस्पा किया जाता था यूपीएससी, और आप देखिए किस तरह से हजारों हजार लोग जो हैं उस एक रिजल्ट के लिए, जिसमें सीट्स आप जानते हैं कितनी होती है, और फाइनली जो है मनोज कुमार शर्मा जो है आईपीएस सेलेक्ट हो जाते हैं। तो मित्रों, मेरा कहना इतना सा है कि आप भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, इन भर्तियों में आप लोगों ने अपनी ओर से प्रयास किया है, आपने सपना भी देखा है, और उस सपने को पूरा करने में आप कहीं चूक गए हैं। तो ये जो कहानी है 12th फेल मूवी जो है, आपको पुनः खड़ा करने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। बहुत सारी हमारी बहनें हैं, बहुत सारी बेटियां हैं, है ना, जो सफलता के लिए बहुत प्रयास कर रही है लेकिन उनको सफलता नहीं मिली है। क्यों? क्योंकि वैवाहिक जीवन में आपने कई लोगों से मिन्नतें मांगी है कि मुझे सफल होना है, मुझे पढ़ने दो, मुझे कोचिंग करने दो, मैं इस बार मुझे ये चांस दे दो, मैं ऐसा कर दूंगी वैसा कर दूंगी, और आपके साथ फाइनली वैसा नहीं हुआ जैसा कि आप चाहते थे। तो अब वही घर के लोग हो सकता है आपको मोटिवेट भी कर सकते हैं और डीमोटिवेट भी कर सकते हैं। व्यंग बाण जो है वो आपकी तरफ बिल्कुल खींच कर मारते भी होंगे, लेकिन ये मनोज कुमार शर्मा की कहानी, ये मूवी आपको बड़ी प्रेरणा देगी। और सच में मैं बहुत अंदर तक इस मूवी को देखकर प्रभावित हुआ, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इस मूवी के लिए आप सभी से आग्रह करूं। आप देखिए, हम कोई इस मूवी के ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, लेकिन अच्छी चीजें जो होती है ना, वो आपको बहुत अंदर तक प्रभावित करती है, तो आप अपने और लोगों को जरूर सजेस्ट करते हैं। तो मैंने सोचा कि दीपावली के इस महापर्व पर ये कहानी आपको प्रेरणा दे सकती है, तो मैं क्यों नहीं इस कहानी का जिक्र आपके साथ करूं। वैसे सोशल मीडिया का ज़माना है, आप तक इस कहानी के बारे में, इस फिल्म के बारे में बहुत कुछ जानकारियां यूट्यूब के ऊपर है, लेकिन मेरे विद्यार्थियों को स्पेशली मैंने सोचा कि दीपावली के इस पर्व पर मैं ये ज़रूर बात सजेस्ट करूं कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है। जुनूनी हौसले ही सफलता को गढ़ते हैं। विपरीत परिस्थितियां ही किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यद्यपि राह में शूल कई सारे हैं,
बाधाएं, अवरोध, पहाड़, नदी, नाले, है ना, ये बरसात, ये मौसम, बहुत कुछ, लोगों की मनोवृत्तियां, ये सब खड़ी हुई है, लेकिन मेरे अंदर का जो जुनून है वो बहुत मजबूत है। मेरे भीतर का जो हौसला है वो मुझे लक्ष्य तक पहुंचने से पहले कहीं विराम देना ही नहीं चाहता है। तो आखिर मैं क्यों थकूं? मैं परमात्मा की वो अद्भुत कृति हूं कि ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। इस बात को बार बार आप पूछें अपने आप से। इस बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, कोई अगली बार नहीं आ रहा है क्या? एक एक कंटेंट, एक एक लाइन पढ़ूंगा, समझूंगा, रट डालूंगा, लेकिन मैं अगर प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहता हूं तो जाकर रहूंगा। मैं अगर व्याख्याता बनना चाहता हूं तो बनकर रहूंगा। मैं कॉलेज में अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता हूं तो बनकर रहूंगा। मैं सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड में पटवारी, है ना, मैं जो सोचता हूं वो बनकर रहूंगा। पीछा नहीं छोड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं पालूंगा। मतलब आप समझिए कितनी गजब की बात है। पिता भी जब उस बच्चे को एक बार मिलने के लिए जाते हैं, उसकी स्थितियों को देखकर बड़े रोते हैं, बेटा चल, जैसा भी है हम वापस चलते हैं अपने गांव। लेकिन बेटा कितना समझदार हो गया, पिता की वो पंक्तियां जो बचपन में उसे सिखाई गई थी वही बोलकर पिता का हौसला बढ़ाता है। आप सोचिए, धन्य है ऐसे मनोज कुमार शर्मा जैसे पात्र। और आप भी अपने हौसलों को ऐसे ही मजबूत फौलाद की तरह, है ना, हिमालयी कह सकता हूं, चट्टान की तरह आप अडिग रहें और आगे बढ़ें। मैं आप सबके लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं करता हूं। पढ़ाई से जीवन बनाना है तो बस पढ़ना मत छोड़ना, जिन जिन से मार्गदर्शन लेना है लीजिए, लेकिन खुददार बने रहें, बहुत ईमानदारी के साथ प्रयास करते रहें। यद्यपि वर्तमान समय में खूब सारी ऐसी बेईमानी की परतें आपके समक्ष खुलती है, लेकिन हम बेईमान होकर सफल नहीं होना चाहते हैं। हम ईमानदार रहकर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और हम बहुत इरादों के मजबूत हैं। इसलिए उन तमाम विद्यार्थियों को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप कुछ समय के लिए लोगों को हारे हुए दिख जरूर रहे हैं, लेकिन आप भीतर अभी भी उसी तरह से तैयार हैं। कुछ समय के लिए आप जरूर आशा रहित हो गए हैं, लेकिन सपने वही हैं जो हमें सोने नहीं देते, और आपने जो देखे हैं वो आज भी आपको सोने नहीं दे रहे हैं। इसलिए हथियार डालेंगे नहीं मित्रों, हथियार को और धार लगाएंगे, है ना, इस दुनिया को, इस समाज को, है ना, हमारे आसपास के लोगों को हम सफल होकर ही दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि सपने हमने देखे हैं, हमें समझ है कि इनको पूरा कैसे करना है। इसलिए इन परिस्थितियों से जूझेंगे हम। शिकायतें बहुत हो सकती है, लेकिन उन शिकायतों को करने से जब कोई हल नहीं निकलता है तो अपने आप को ही मजबूत हमें बनाना होगा। तो ये पिक्चर आप ज़रूर देखिए, है ना, इन 2-4 दिनों में आपको समय मिलेगा, ज़रूर देखिए। जैसे भी आप उसको मैनेज कर पाते हैं वैसे ज़रूर देखिएगा। आप सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की बहुत सारी मंगल कामनाएं करता हूँ, और आप सबसे ये आग्रह ज़रूर करता हूँ कि आप भी अपने मित्रों को, 5-10 मित्रों को जरूर इस मूवी को देखने के लिए मोटिवेट कीजिएगा। जो सफल हो गए हैं वो अपने अन्य मित्रों को सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करें। इसमें एक सीन है ना, उनका मित्र है पांडे, मनोज कुमार का। सबसे पहले वही व्यवस्था करवाता है जैसे तैसे, लेकिन वो ढंग से सफल नहीं हो पा रहा है, पढ़ता नहीं है, थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। लेकिन मनोज कुमार शर्मा सफल होकर अपने उस मित्र को धन्यवाद देने के लिए जाते हैं, है ना। तो आप सोचिए, हमारे जीवन में हमें अगर कोई कड़वे शब्द भी कह दे और वो अगर हमारे लिए मोटिवेशन है सफल होने के बाद, और सफल होने के बाद वो उन्हीं दारोगा जी के पास जाता है मिलने के लिए कि सर आपने मुझे पहचाना, धोख लगाता है, टोपी हाथ में है, चरण स्पर्श करता है। वो शक पका जाते हैं कि एक आईपीएस जो है वो धोख लगा रहा है, और वो याद दिलाते हैं कि सर मैं वही हूं जो बिना चीटिंग के 3rd डिवीजन पास हुआ था, और वो गले लगा लेते हैं। आप सोचिए तो सही, सफलता कहीं से भी निकल सकती है, प्रेरणा कहीं से भी आप ले सकते हैं। तो मेरा ये मानना है आप ज़रूर इस मूवी से प्रेरित होकर अपने पस्त हौसलों को पुनः दुरुस्त करेंगे, है ना। आशाओं पर तुषारापात हो चुके होंगे, आप फिर से आशान्वित होंगे। ये समय है, ये समय की धार है,
हम इसके साथ ज़रूर चल रहे हैं, लेकिन फौलाद जैसे हौसलों से जंग हम हमारी ज़रूर जीतेंगे। आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट। तैयार हो जाइए, रातों को अपनी बना लीजिए और शिकायतें छोड़ दीजिए, अंदर झांकना शुरू कर दीजिए और देखिए कैसे सफलता आपको नहीं मिलती है। हम भी देखें तो सही, सफलता हमारे लिए चुनौती है, लेकिन उस चुनौती को हम पुरुष होने के नाते, अब पुरुष का अर्थ है ना ईश्वर की कृति है ना, हम मनुष्य होने के नाते इसको स्वीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं। धन्यवाद।